13 अक्टूबर 1987 मुंबई का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो। माइक्रोफोन के सामने खड़े थे भारत के सबसे जादुई आवाज वाले किशोर कुमार। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह रिकॉर्डिंग इतिहास बनने वाली है, क्योंकि अगले ही दिन नहीं बल्कि कुछ ही घंटों बाद वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर किशोर कुमार ने अपनी मौत से पहले कौन सा आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था? क्या वह गाना रिलीज हुआ? और क्या रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसे याद करके आज भी लोग भावुक हो जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किशोर कुमार की आखिरी रिकॉर्डिंग, उनके आखिरी 24 घंटे और वो अनसुनी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साल था 1987 दोस्तों। किशोर कुमार लगभग हर बड़े हीरो की आवाज़ बन चुके थे, लेकिन बदलते संगीत, लगातार काम और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण उन्होंने तय कर लिया था कि अब वे मुंबई छोड़कर अपने जन्म स्थान खंडवा लौट जाएंगे और वहीं सादा जीवन बिताएंगे। वे कई दोस्तों से भी कह चुके थे कि अब वो फिल्मों से दूरी बनाना चाहते हैं। 12 अक्टूबर 1987 को संगीतकार बप्पी लहरी की फिल्म वक्त की आवाज़ के लिए किशोर कुमार स्टूडियो पहुंचे थे। वहां उन्होंने आशा भोसले के साथ गुरु गुरु गीत रिकॉर्ड किया। यही रिकॉर्डिंग व्यापक रूप से उनकी अंतिम फिल्मी रिकॉर्डिंग मानी जाती है। रिकॉर्डिंग के दौरान उनका मूड सामान्य था, हंसी मजाक भी हुआ और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह उनका आखिरी दिन साबित होगा। दोस्तों, 12 अक्टूबर 1987 मुंबई का महबूब स्टूडियो हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन उस दिन वहां मौजूद किसी भी इंसान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह भारतीय संगीत इतिहास का सबसे भावुक दिन बनने वाला है। स्टूडियो में संगीतकार बप्पी लहरी अपनी फिल्म वक्त की आवाज की रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं किशोर कुमार। उन्हें देखकर पूरा स्टूडियो जैसे खिल उठा। किसी ने चाय मंगवाई, किसी ने मजाक किया और किशोर दा ने भी अपनी आदत के मुताबिक सबको बहुत हंसाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अगले ही दिन यह हंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। दोस्तों, रिकॉर्डिंग शुरू होती है। माइक के सामने खड़े थे किशोर दा, दूसरी तरफ थी आशा भोसले जी। गीत था गुरु गुरु आ जाओ गुरु। संगीत में वही पुरानी ऊर्जा, आवाज में वही जादू था और चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी किशोर दा के। किसी को यह एहसास तक नहीं था कि उनकी जिंदगी की अंतिम रिकॉर्डिंग बन जाएगी यह गीत। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद गाना पूरा हुआ, सबने तालियां बजाई। दोस्तों, बप्पी लहरी बेहद खुश हुए। उन्होंने बाद में बताया कि रिकॉर्डिंग के दौरान किशोर दा ने खूब हंसी मजाक किया था और माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी को उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा अंदेशा नहीं था। फिर आता है अगला दिन, 13 अक्टूबर 1987। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद अचानक किशोर कुमार को दिल का दौरा पड़ गया। शाम लगभग 4:45 पर यह खबर पूरे फिल्म उद्योग में फैल जाती है। किशोर कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस आवाज ने करोड़ों लोगों को हंसाया, रुलाया, प्यार करना सिखाया, वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किशोर कुमार की मौत के बाद भी उनकी आवाज कई नई फिल्मों में सुनाई दी। आखिर ये कैसे संभव हुआ? क्या उन्होंने अपनी मौत से पहले कई गाने रिकॉर्ड कर लिए थे? दोस्तों, एक ऐसा गीत भी था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 13 अक्टूबर 1987 जैसे ही किशोर कुमार के निधन की खबर फैली, पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। स्टूडियो बंद होने लगे। उसी समय रिकॉर्डिंग्स को रोक दिया गया और जिन कलाकारों ने उनके साथ काम किया था उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किशोर दा आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी आवाज़ कभी नहीं रिकॉर्ड होगी अब। लेकिन इसके बाद एक ऐसी बात हुई जिसने लाखों लोगों को हैरान कर दिया। किशोर कुमार के निधन के बाद भी उनकी आवाज़ नई फिल्मों में सुनाई दे रही थी। आखिर कैसे दोस्तों? इसका जवाब छिपा था उस दौर की रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में। उस समय गाने फिल्म की शूटिंग से कई हफ्ते या कई महीनों पहले रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। कई बार पूरी फिल्म भी बाद में रिलीज होती थी। इसलिए किशोर कुमार के निधन से पहले रिकॉर्ड किए गए कई गीत उनकी मौत के बाद सिनेमा घरों तक पहुंचे। दर्शकों को लगता था कि उन्होंने शायद नए गाने गाए, जबकि सच यह था कि वे रिकॉर्डिंग पहले ही पूरी कर चुके थे। यही वजह है कि 1988 और उसके बाद
रिलीज़ हुई कुछ फिल्मों में भी उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। उनके जाने के बाद संगीतकारों, निर्माताओं ने उन रिकॉर्डिंग्स को बेहद सम्मान के साथ इस्तेमाल किया दोस्तों। किसी ने उनकी आवाज़ को दोबारा बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि किशोर कुमार जैसी आवाज़ दोबारा पैदा नहीं हो सकती। संगीतकार बप्पी लहिरी ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिन किशोरदा के साथ उन्होंने हाल ही में रिकॉर्डिंग की थी, वह अगले ही दिन इस दुनिया में नहीं रहे। उनके लिए यह सिर्फ एक गायक का जाना नहीं था, बल्कि परिवार के एक सदस्य को खो देने जैसा था। उनकी आखिरी विरासत किशोर कुमार ने लगभग 3 दशकों तक हजारों गीत गाए दोस्तों। उन्होंने रोमांस गाया, दर्द गाया, कॉमेडी गाई, दर्शन गाया और हर भावना को अपनी आवाज़ में ढाल दिया। आज भी जब रेडियो पर उनका कोई गीत बजता है तो ऐसा लगता है मानो वे हमारे बीच ही मौजूद हैं। तो दोस्तों, कलाकार कभी मरते नहीं है, वे अपनी कला में हमेशा जिंदा रहते हैं। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का शरीर इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों में धड़कती है। शायद यही वजह है कि नई पीढ़ी भी उनके गीत उतने ही प्यार से सुनती है जितना उनके दौर के लोग सुनते थे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि किशोर कुमार की आवाज़ अमर है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए किशोरदा अमर है, और बताइए उनका कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानियों के साथ। थैंक यू।